हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे तो उनको जो है 750 रुपये जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय है जो कि आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ये आपका महत्वपूर्ण है। ये आपकी नई नियमावली है जो आपकी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी जो 2023 के नई नियमावली के थ्रू, तो उसमें आपके अदर स्टेट को लेकर यहाँ पर क्या मेंशन किया गया उसके बारे में देखेंगे। बाकी ये जो आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी जो है हम एक एक करके जो है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर कि 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, और आवेदन करेंगे तो उनको जो है किस तरीके का मतलब जो कुछ भी निर्णय हो या फिर कोर्ट वगैरह के डिसीजन हो, मतलब किस तरीके से जो है उनको फॉर्म भरना पड़ेगा और क्या वो फॉर्म भरेंगे या फिर नहीं, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट पे आप देखेंगे तो जो आपका सरकारी रिजल्ट पर अपडेट किया गया 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट को बोला गया है कि आपको 750 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कि उन लोग ध्यान नहीं दिए क्योंकि अदर स्टेट का मैटर कुछ और है, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जो कि नीचे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। 15 तारीख से आपके जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो व्यवस्था कर लीजिएगा। बाकी ये जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है इसके पहले हम नियमावली को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय देखेंगे ताकि आपके लिए जो है वो आसानी भी लगे और अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ में भी आ जाए। ये आपकी नई नियमावली 2023 है जिसके अंतर्गत जो आपके 1,70,000 प्लस जो आपके शिक्षकों की भर्ती की जा रही है वो जो है वो इसी नियमावली के अंतर्गत जो है वो आपकी भर्ती की जा रही है। यहाँ पर आप चौथे पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट जो है बिहार राज्य का जो है स्थायी निवासी हो, मतलब कैंडिडेट के पास जो है वो बिहार राज्य का स्थायी निवासी जो है होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इनको बस इतना ही मेंशन करना चाहिएगा कि जो कैंडिडेट है वो बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ताकि मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक तो मतलब जितने भी स्टेट हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी तो भारत में ही आते हैं, और बिहार भी जो है वो आपका भारत में ही आता है, तो भारत यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहिए था। हालांकि ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जोर दिया गया कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो इसमें जो आपकी मेंशन की गई है जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से जो है वो मतलब यहाँ पर मीडिया की तरफ से जो है पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र जो है वो देना अनिवार्य है। मतलब इनके कहने का मतलब यही है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास अस्थायी प्रमाण पत्र जो है वो आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर, ताकि इसी निर्णय को लेकर देखिएगा आप एक दो नहीं कई लाखों लोग जो हैं वो बिहार राज्य के शिक्षक भर्ती में भी फॉर्म भरेंगे, भले ही अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है वो बोला गया हो कि बिहार राज्य का आपका निवासी होना चाहिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो आपका मामला है वो यहाँ पर मामला क्या है उसका हम मतलब कम शब्दों में जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। 2018 में जो है आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती आती है, जिसमें बोला जाता है कि कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है उसके पास जो है उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार का जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है उसी तरीके से बोला गया था कि आपके पास जो है वो राज्य का निवासी होना चाहिए, तभी आप जो है वो 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है उत्तर प्रदेश का जो 68,500 शिक्षक भर्ती है उसमें जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे उन्होंने जो है इसको नहीं माना, और मतलब जनरल करके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं जनरल करके उन्होंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जो है उन्होंने एग्जाम भी दिया, क्योंकि एग्जाम में आपके ये सब चेक नहीं होते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एडमिट कार्ड और कोई ID जो है वो आपका चेक होता है जिसमें आपका फोटो लगा होता है। तो उन लोग भी पेपर दिए, पेपर दे दिए, रिजल्ट भी उनका आ गया। लेकिन जब उनका ज्वाइनिंग और जो मतलब उनका काउंसलिंग भी हो गया, जब उनकी ज्वाइनिंग की डेट आई तो ज्वाइनिंग में जब वो ज्वाइनिंग करने गए तो जो BSc होते हैं मतलब जहाँ से भी ज्वाइनिंग हुआ तो उनको साफ साफ मना कर दिया गया कि आपके पास क्या होना चाहिए कि राज्य का निवास प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। आप लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसलिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं खास करके बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के थे, उन लोग क्या करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चले जाते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस तरीके का जो है उनके जो वकील हैं मतलब जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि अनुच्छेद 16(3) के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, वर्ण, जाति, निवास के स्थान, निवास के आधार पर जो है
मतलब उनको जो है वो नहीं रोका जा सकता है। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई भी नियम या फिर कोई भी कानून बनाने का जो है वो क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे जो है वो निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति में भेद किया जाए, मतलब नियुक्ति वगैरह जो है उनका इसलिए मतलब उनको ज्वाइनिंग न किया जाए कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और 16(3) के तहत जो है किसी भी राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वर्ण, जाति या फिर निवास के आधार पर जो है उनको ज्वाइनिंग न दिया जाए, उनको भर्ती वगैरह में जो है मौका न दिया जाए। फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके अधिवक्ता थे, मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, तो उन लोगों की बातों को माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग मतलब बेसिक शिक्षा विभाग को मतलब ऑर्डर जारी किया कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपका निवासी मांगा गया था उत्तर प्रदेश का, उसको जो है वो खारिज किया जाता है। और जो बिहार के थे, हरियाणा के थे और दिल्ली के थे और फिर मध्य प्रदेश के थे, तो मतलब इसके अलावा भी कुछ और स्टेट के थे, लेकिन खास तौर पे इन स्टेट के थे, तो उन लोगों को जो है वो सबको नौकरी जो है वो दी गई, जो कि आज तक भी जो है उन लोग नौकरी कर रहे हैं। और ये जो आपके निर्णय थे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कोई भी कैंडिडेट 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहा है और 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहा है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होंगे। और कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार का शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो आपके पास कोर्ट वगैरह का भी जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केस वगैरह, बहुत सारे मतलब उस तरीके का मामला जो है उलझा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी नॉलेज होती है उससे मतलब जो आपकी पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आपके कोर्ट केस वगैरह के भी आपके जो है वो नॉलेज हो जाते हैं। तो ये जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है, इसी निर्णय के आधार पर एक दो नहीं देखिएगा, आप कई लाखों कैंडिडेट जो हैं वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। और उन लोग जो है ये मान लीजिए नॉर्मल सी बात है उनका भी ज्वाइनिंग फंसेगा, क्योंकि इसमें बोला गया कि आपके पास बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो फिर उन लोग भी क्या करेंगे कि यही जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय है इसी निर्णय को दिखाएंगे और उनका भी यही कहना है कि ठीक है हम लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जो लोग यूपी में इस तरीके से ज्वाइनिंग है उनको मतलब सस्पेंड आप कर दीजिए। फिर सस्पेंड आप कर देते हैं तो हम लोग भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल से जो है 2018-19 से उन लोग नौकरी करें, तो उनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्वाइनिंग दे कि आप ज्वाइनिंग करिए, फिर अब बोले कि आप लोग को जो है सस्पेंड किया जाता है। तो अब देखिए आगे का मामला क्या है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट, एक दो नहीं लाखों कैंडिडेट हैं जो रिस्क लेकर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है इस तरीके से शामिल होंगे। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जो आपका सरकारी रिजल्ट का मतलब यहाँ पर है। तो इसी तरीके से जो है उन लोग मेंशन कर दिए हैं कि अदर स्टेट को 750 रुपये लगेगा। बाकी यहाँ पर हमने आपको नियमावली भी दिखा दिया कि अस्थायी निवासी जो है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक जो न्यूज़पेपर का कटिंग था, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं, आपके पास निवासी है तभी जो है आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। और यहाँ पर जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय भी जो है हमने दिखा दिया और किस तरीके का आपका मामला था। 68,500 शिक्षक भर्ती को किस तरीके से दूसरे राज्य वालों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया, उसके बाद भी उन लोग फॉर्म भरे और उसके बाद भी कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्णय दिया उन लोगों के पक्ष में। और आज भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो प्राइमरी में जो कि 43, 44, 45 हज़ार सैलरी है, आज तक जो है उन लोग नौकरी जो है वो करें। तो यही है अपडेट। बाकी अपने से आप सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने दोनों पक्ष की बातें जो है वो आपके सामने जो है वो रख दी। एक तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा जो है वो आपके बिहार शिक्षक भर्ती का जो नई नियमावली है जिसके अंतर्गत आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी। बाकी इसके अलावा बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आपका बिहार का शिक्षक भर्ती हो या फिर सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर यूपी का सुपर टीईटी हो या फिर आपके टीजीटी पीजीटी हो या फिर एसएससी का कोई तैयारी हो या फिर यूपी पुलिस हो, मतलब XYZ कोई भी तैयारी हो, आप टेक्स्ट बुक को जानते होंगे। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से आप कोई भी बैच जो है परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो मान लीजिए आपका ज़्यादा प्राइस जो है वो रहेगा, तो आपको 300 से 400 रुपये का डिफरेंट मतलब डिस्काउंट जो है हमारे कूपन कोड से देखने को मिलेगा। बाकी कम प्राइस रहेगा उसमें भी जो है आपको 100 से 200 रुपये का जो है वो हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब आप कितना भी सस्ता जो है आपके टेक्स्ट बुक के बैच हों, आप यदि हमारा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो है वो मिलेगा। तो इसलिए आप बैच कोई भी परचेज करना चाह रहे हो तो आप हमें एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको कूपन कोड जो है जनरेट करके शेयर कर देंगे ताकि आपका पैसा भी जो है वो बच जाए। तो यही है अपडेट। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हो, जो कि आपके जुलाई अगस्त में एग्जाम होंगे। यूपी टीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन आपको जुलाई वगैरह में देखने को मिलेगा। और यूपी का भी सुपर टीटी, जो आपका यूपी का सुपर टीटी है, इसमें बता दें बहुत सालों का कन्फ्यूजन रहता है, तो सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर बिहार वाला जिस तरीके से मामला है उस तरीके का मामला नहीं है, सभी स्टेट के कैंडिडेट जो है यूपी का सुपर टीटी दे सकते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है यूपी में भी आपको सुपर टीटी देखने को मिलेगा, जो कि 5 साल हो गए, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है आपके बेसिक शिक्षा विभाग में कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी के थ्रू जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी,
तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर क्या है आपका मामला, नियमावली क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय क्या है, हमने आपको बता दिया। और ये जो आपका अदर स्टेट का फॉर्म भरने का फीस 750 रुपये था, इसको भी जो है हमने बता दिया। तो आई होप आप सब चीज़ जो है वो समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।